अगर तुम एक सच्चे बीजीएमआई फैन हो तो ये वीडियो को तुम कभी स्किप नहीं करोगे। ये वाला मैच शायद बीजीएमआई के हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंटेंस मैच होने वाला है। इसमें तुम्हारे भाई ने 1v3 1v4 और ना जाने कितने सारे फनी मूवमेंट भी हैं, तो एंड तक जरूर देखना। पर उन सब से पहले मैं नीचे उतर जाता हूँ और उतरते ही मेरे को मिलती है एक वेक्टर, और जिसकी जल्दबाजी में किल उठाने के चक्कर में मैं एमो उठाना ही भूल जाता हूँ और एमो नहीं उठाता, इसलिए मैं बंदों को फिनिश नहीं कर पाता। और इसी बीच हमारे नंबर एक भाई लड़ाई कर रहे होते हैं। एक बंदे को शायद उन्होंने नॉक भी कर दिया है, पर यहाँ पर हमारे नंबर एक भाई नॉक हो जाते हैं। पर तुम्हारे भाई ने यहाँ पर देखो क्या एक जंप शॉट किया है, और एक जंप शॉट के साथ इजी से इसको फिनिश करके मैं नंबर एक भाई को आसानी से रिवाइव कर देता हूँ। रिवाइव करने के बाद मैं बढ़ता हूँ आगे और मुझे मिलती है एक एकेएम मिलती है। मुझे सामने एक बंदा दिखता है और मैं उसको आसानी से नॉक कर देता हूँ, पर उसको फिनिश नहीं कर पाता। तो फिनिश करने के चक्कर में मैं बढ़ता हूँ एकदम इवेंट के आगे वाले हिस्से पे, पर वहाँ जाने से पहले मैं अपने आप को हील करता हूँ और हील करने के बाद मैं बढ़ता हूँ आगे। पर मैं आधे में ही छोड़ दिया हूँ, जल्दबाजी इतनी है किल की कि मैं भूल जाता हूँ। और यहाँ पर देखो हमारे भाई कहाँ पर लेटे हुए हैं, देखो कहाँ पर लेटे हुए थे। और इसको फिनिश करने के बाद मुझे नीचे से साउंड आता है, तो मैं कूद जाता हूँ नीचे और इसको ये बॉट तक, शायद बॉट हो पर क्या फर्क पड़ता है, किल तो बढ़ ही रहा है हम लोग का। और मैं जैसे ही वापस आने वाला होता हूँ उससे पहले हमारे नंबर एक भाई मिल जाते हैं। पर कोई बात नहीं, उसका बदला तेरा भाई लेगा। अपनी टीममेट का बदला मैं तो ले लेता हूँ, पर जिसको मैं फिनिश करता हूँ उसका टीममेट मेरे से बदला लेने आ जाता है। पर यहाँ पर तुम्हारा भाई हाँ इसको भी मार देता है। पर ये क्या था, ये कौन मार दिया? ये शायद उसका थर्ड टीममेट था जिसने मेरे को नॉक एंड फिनिश कर दिया। पर मैं आ जाता हूँ वापस से अपने बदला लेने के लिए, पर वापस से हमारे नंबर एक भाई वापस से नॉक हो जाते हैं। तो मैं इवेंट के ऊपर कूदता हूँ और नीचे जाने वाला था, तभी मुझे यहाँ पर दो बंदे दिखते हैं। तो इनको नॉक फिनिश करके मैं जा रहा होता हूँ नंबर एक को बचाने के लिए। पर जैसे ही मैं जाता हूँ वैसे ही कोई ऊपर कूद जाता है इवेंट के, तो फिर मैं अंदर आके नंबर एक भाई को अपने पास बुला रहा होता हूँ। पर नंबर एक भाई का किस्मत खराब है, आते ही नॉक हो रहे। और मजेदार पार्ट तो अभी है, अभी देखो यहाँ पर मेरे साथ क्या होता है। यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है, देखो बस। भाई साहब पहुंचा नहीं अंदर और ये बंदे ने मेरे को मैग्नेट गन से उठा दिया। मैंने सोचा मेरे तो फट के हाथ में आ गया, अब मेरी लग गए, अब मैं बचने नहीं वाला। पर तुम्हारे भाई ने इसको मार दिया कैसे ना कैसे करके। उसको मारने के बाद हल्का सा लूट करता हूँ मैं, M4 उठाता हूँ, M4 नहीं स्कारल उठाता हूँ और वापस जाता हूँ बंदों को ढूंढने के लिए। और ऊपर चढ़ के बंदे ढूंढ ही रहा होता हूँ, पर यहाँ पर कोई बंदे मिलते नहीं है मेरे को। पर मेरे को मेरे पीछे से एक फुटस्टेप आता है, तो मैं बढ़ता हूँ पीछे और यहाँ पर एक बंदा होता है। ये बंदा थोड़ा सा बच जाता है, पर मैं अंधा पुश करने लग जाता हूँ और शायद मार दूँ। हाँ इसको भी मैं आराम से फिनिश करता हूँ, पर ऐसा तो होगा नहीं मैं एक बंदे को फिनिश करूँ और मेरे ऊपर उसका दूसरा बंदा पुश ना करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं बस अपने आप को हील कर ही रहता हूँ कि तभी इसका दूसरा टीममेट भी आ जाता है, पर मैं इसके दूसरी टीममेट को भी नॉक फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर इसका तीसरा टीममेट भी आ जाता है और तीसरे टीममेट को भी नॉक फिनिश करने के बाद मैं एकदम जोश में बढ़ता हूँ आगे। और मैं अपना जेट पैक निकाल के इस इवेंट के ऊपर जाने वाला होता हूँ कि तभी मुझे एक बग्गी का साउंड आता है। और इस बग्गी वाले ने मुझे जितना घुमाया है शायद मेरी एक्स ने कभी मेरे को इतना ना घुमाया हो। इस बंदे ने मेरे को घुमा घुमा के पागल कर दिया। एक बात मेरे को समझ नहीं आती, ये जो बंदे गाड़ी लेके इवेंट के चारों तरफ घुमाते क्यों रहते हैं, क्या मिलता है इनको घुमाकर? पर इस बंदे ने सच में इतना घुमाया मेरे को, इतना घुमाया मत पूछो। और ये बंदा यहाँ से निकल के भाग ही रहा होता है, तभी इसको कोई और नॉक कर देता है। पर मैं सोचता हूँ मैं इसका किल चुरा लूंगा, पर मेरा सनाना स्प्रे इतना खतरनाक है कि उसको एक बार भी नहीं बचा और उसका किल कोई और ले गया। तो मेरे को गुस्सा आया और जो उसका किल मेरे से चुराया था मैं उसको वापस मारने लगता हूँ, पर उसने ही मेरे को थोड़ा मार दिया। तो मैं घूम के जाता हूँ एकदम गोल वाला चक्कर, तो एकदम घूम कर मैं पहुँचता हूँ उन बंदों के पीछे। अभी नहीं पहुँचा, पहुँचने वाला हूँ। बस देखो यहाँ पर ये बंदे एकदम ओपन से भाग रहे होते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं एक आराम से नॉक फिनिश देता हूँ। नॉक, हाँ नॉक इसको। अरे ये क्या था? अरे भाई अपना एक नॉक सिक्योर करके मैं अपने दूसरे नॉक को देखने वाला होता हूँ कि तभी मुझे और एक बंदा ओपन में दिखता है और इसको कोई और नॉक करता है, पर इस बार किल मैं ही चुराता हूँ। और अपने दूसरे वाले नॉक बनने का किल सिक्योर करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, पर वहाँ पर मेरे को वो बंदा मिलता नहीं है। तो मैं रुकता हूँ एक जगह क्योंकि सामने से कोई एक जेट पैक लेके उतरा था, तो इसको मैं आराम से नॉक एंड फिनिश हो गया। इसको फिनिश करने के बाद मुझे लगता है कि इधर और कोई बंदा बचा नहीं है, पर मैं गलत था। यहाँ पर और एक बंदा बाकी था,
पर उसको भी मैं फिनिश करता हूँ और अपना जेट पैक लेके पहुंच जाता हूँ स्क्वाड हाउस के ऊपर। और मैं जैसे ही ऊपर पहुंचता हूँ वैसे ही मुझे दूर पे और बंदे दिखते हैं। और पहले तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ 2 बंदे होंगे, पर उनके बाकी 2 बंदे मेरे ऊपर पुश कर देते हैं और ये बंदा तो सीधा मेरे ऊपर ही आ जाता है जेट पैक लेके। पर तुम्हारे भाई के पास यूएमपी थी और यूएमपी से मैं आराम से इसको नॉक एंड फिनिश करता हूँ। पर तुम्हारे भाई की क्लोज और एक बंदा बगी लेके आ चुका था, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और उसको भी मैं शायद ले सकता हूँ। हाँ, उसको भी मैं आराम से नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। इन दोनों को फिनिश करने के बाद मैं अपना ध्यान लगाता हूँ वो दोनों दूर वाले बंदों पे। और इसी जोश में मेरी एकदम एचपी 1 एचपी बच गई थी। मैंने सोचा था कि उसको शायद आराम से नॉक कर दूंगा, पर उन भाई का स्प्रे तो एकदम खतरनाक वाला था और मेरी एचपी कम करके वो बंदा सोचता है कि वो ओपन में पुश कर देगा। पर हाँ, मानता हूँ अभी मेरा स्प्रे इतना अच्छा नहीं है, कच्चा है थोड़ा, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, एकदम लेजर स्प्रे बचेगा। पर यहाँ पर तुम्हारे भाई ने एकदम झाड़ी के पीछे एकदम खतरनाक सा हैवी वाला नॉक दिया, देखा तुमने। और इस टीम के 3 बंदे नॉक होने के बाद उनकी आखिरी टीममेट की फट चुकी थी और वो वहाँ से निकल ही रहा होता है और मैं उसको इतना मारता हूँ, पर वो बंदा कैसे बच जाता है मुझे नहीं पता। तो मैं जेट पैक निकाल के उसको ढूंढ ही रहा हूँ कि तभी मैं इस पानी के पास पहुँचता हूँ और ये बंदा यहाँ से भाग रहा होता है, पर पीछे से भी कोई एक मेरे को मार रहा होता है। तो मैं इस पत्थर के पीछे लेता हूँ कवर और मैं उसको स्पॉट कर ही लेता हूँ और मैं उसको स्प्रे करने ही वाला होता हूँ कि तभी मुझे पीछे से कोई एक मारता है। तो मैं अगर यहाँ पर रहता तो आगे से भी बढ़ती और पीछे से बढ़ती, इसलिए मैं पानी में चला जाता हूँ और दूसरी बार जाके इस पत्थर के पीछे चला जाता हूँ। और जैसे ही मैं इस पत्थर के पीछे पहुँचता हूँ तो मेरे को वो दूर वाला बंदा जो मेरे को मार रहा होता है वो मेरे को स्पॉट हो जाता है। तो मैं उसको नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ और मैं अपना ध्यान लगाता हूँ ये वाले बंदे पे। तो मैं जेट पैक लेके सामने वाले बिल्डिंग के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, तभी देखता हूँ ये बंदा तो ऊपर ही है और इसने मेरी एचपी इतनी कम कर दी थी कि अब मेरे को यहाँ से जाना ही पड़ा। तो मैं अपनी दुम दबा के भागता हूँ यहाँ से और दूर वाले कंपाउंड के ऊपर जाके अपने आप को पहले हील करता हूँ। वहाँ से हील होने के बाद मैं अपना जेट पैक निकालता हूँ और निकल पड़ता हूँ पोचिंकी की तरफ। पर पोचिंकी मेरे को कोई नहीं मिलता है, पर मैं एक पीछे वाले बाउन हाउस की तरफ आता हूँ और मुझे यहाँ से गन शॉट्स आता है। तो मेरे को क्या करना था, मैं डायरेक्ट पुश नहीं करता, पर मैं यहाँ पर झाड़ी के पीछे आके एक बंदे को स्पॉट करता हूँ जो कि हिल के ऊपर होता है और इसको मैं नॉक कर ही देता हूँ कि तभी मुझे दूसरी तरफ से पोचिंकी सिटी की तरफ से भी बंदे मार रहे थे। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ अपने नॉक वाले बंदों को फिनिश करने के लिए, पर ये पोचिंकी वाले बंदे मुझे वो करने नहीं देते। तो मैं अपना जेट पैक लेके उस हिल वाले बंदे की तरफ बढ़ता ही हूँ जो कि शायद रिवाइव हो गया था। और मैं जैसे ही हिल के ऊपर पहुँचता हूँ देखता हूँ कि ये बंदा एकदम जहरीला सांप बन के यहाँ पर लूट कर रहा है और इसका बंदा इसको पीछे से कवर दे रहा होता है। इसको तो मैं आसानी से फिनिश कर देता हूँ और अपने आप को हल्का सा हील करता हूँ और मैं बढ़ता हूँ उसके दूसरे वाली टीममेट की तरफ अपना नेड लेके, एकदम खतरनाक वाला, देखो। और ये फटा और 22 किल करने के बाद मैं बढ़ता हूँ वापस से वो बार्न हाउस की तरफ और इधर एकदम स्मोक हुआ होता है। तो मैं निकालता हूँ अपना मॉली और ग्रेनेड। ये बंदा फटा, ये फटा कैसे नहीं, पर अभी फटा 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 भाई फटा। और अब बाकी होता है आखिरी का एक बंदा और इस बंदे के बीच और मेरे बीच जो पकड़म पकड़ाई होती है आप खुद ही देखो। अभी ये बंदा ऊपर जाता है पर मैं मार नहीं पाता, फिर ये बंदा कहीं ऊपर चढ़ जाता है, फिर मैं नीचे रहता हूँ, फिर मैं अपना जेट पैक निकालता हूँ और मैं बार्न हाउस के ऊपर चला जाता हूँ और ऐसे ही चलता रहता है हम दोनों के बीच में जब तक कि आखिरी सर्कल आता नहीं है। पर आखिरी सर्कल आने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं यहाँ पर बैठे बैठे पागल हो रहा हूँ, घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ पर, कुछ ना कुछ करे जा रहा हूँ। और इसी बीच मेरे को एक खतरनाक सा वीडियो का प्लान आता है। मेरे को याद आता है कि यहाँ पर मॉर्टल का एक सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो था जिसमें कि वो हील करता है और अपने आखिरी एचपी पे बंदे को मारता है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन था, मेरे नीचे बंदा था और मैं ऊपर था और था एक आखिरी जोन 1v1। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी वो रिक्रिएट करूँगा। तो मैं अपने आप को हील करता हूँ और वेट करता हूँ आखिरी जोन आने का, पर आखिरी जोन आने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फाइनली न जाने कितने बरसों का इंतजार करने के बाद ये आखिरी वाला जोन चल पड़ता है और मैं एकदम जोन के बीच में आ जाता हूँ और अपने आप को हील करना चालू करता हूँ, ये उम्मीद में कि ये हेल्थ किट लगा के मैं पुश करूँगा बंदे के ऊपर आखिरी एचपी लगा के और बंदे को एकदम आखिरी एचपी पे नॉक करूंगा। पर उससे पहले ही वो नॉक हो जाता है और मेरा वीडियो एकदम फ्लॉप। अगर आपको ऐसे वाली वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम बहुत ही जल्द स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाले हैं।